नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी सृजन एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे उच्च शिक्षा विभाग में जो प्रयोगशाला टेक्नीशियन यानी तकनीशियन परीक्षा 2024 जो आयोजित हो रहा है, जिसका एग्ज़ाम 29 सितंबर को है, उसका ये हमारा जो है पहला मॉडल पेपर होगा या प्रैक्टिस सेट कहें, जिसमें हम देखेंगे सिलेबस वाइज। मैं पहले आपको सिलेबस अध्ययन कराया हूँ, आप नहीं देखे हैं तो सिलेबस जरूर देख लीजिएगा, जिसमें है भारत का सामाजिक, भौतिक और आर्थिक भूगोल। तो ये सारे से क्वेश्चन होंगे। ये मॉडल पेपर फर्स्ट है। इसके बाद सेकंड भी हम करेंगे, जरूरत पड़ेगा को इसमें जो है हम 51 क्वेश्चन करेंगे, और 51 क्वेश्चन के साथ जो डिस्क्रिप्टिव होगा, जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ ये जो है आपके टेक्नीशियन से रिलेटेड, तो वो आपको सबसे पहले मिलता रहे। मत्स्य निरीक्षक का भी वीडियो आएगा और वन फॉरेस्ट गार्ड जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी वीडियो जल्द ही आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज के होमोसेपियंस का उद्भव एवं विकास खाली स्थान मानव से हुआ है, पहला क्वेश्चन। तो देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप प्रैक्टिस के द्वारा अपना अभ्यास जरूर जांचें कि कितने आपके क्वेश्चन बन पाते हैं। तो ये जो है निएंडरथल, बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव इतिहास की प्रथम प्रजाति किसे माना जाता है? देखिए मंगोलायड, कॉकेसायड, निग्रोयड और नॉर्डिक। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे निग्रोयड। क्या हो जाएगा? निग्रोयड। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिकों के अनुसार मानव का विकास टर्शियरी युग के किस काल में आरंभ हुआ? देखिए यूसिन, ओलिगोशिन, मियोसिन और प्लायोसिन। तो सही आंसर क्या होगा? ये प्लायोसिन है। कौन सा आंसर होगा? सही आंसर प्लायोसिन। अगला है पिग्मी एवं बांटू। देखिए पिग्मी एवं बांटू जनजाति समूह किस प्रजाति से संबंधित है? तो देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं व्यापम में, इसलिए हम लोग इस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये मंगोलायड, निग्रोयड, कॉकेसायड और नॉर्डिक। तो सही आंसर है निग्रोयड, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है? और ये जो है व्यापम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो पिग्मी का निवास क्षेत्र केन्या, ग्रीनलैंड, जायरे, कजाकिस्तान। तो सही आंसर हो जाएगा जायरे, सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 6वें नंबर का, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो देखिए किस नदी घाटी में पाई जाती है, ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए क्वेश्चन मैं दिया हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या है, क्योंकि जब कमेंट करते हैं तो आप भी उसमें रुचि लेते हैं और वो क्वेश्चन आप भूलते नहीं हैं। तो इस तरह से बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आपको कमेंट के लिए मिलेगा, एक आध क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन हम करेंगे। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो देखिए गर्म नमी वाले प्रदेश में, ठंडे नमी वाले प्रदेश में, वर्षा वाले और शुष्क वाले प्रदेश में। तो ये जो खानाबदोश जो जनजाति है ये शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं, शुष्क वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन है? देखिए सुंदरवन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा जो वन है ये सुंदरवन का वन है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ध्यान रखिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब देखते चलेंगे। इधर जो क्वेश्चन होगा आगे तरफ, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले और जानकारियाँ देखेंगे, ताकि हमें एग्जाम में और सरल हो। यह बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जा गया है। संगम से ये बने डेल्टा से एक मिश्रित जो है मैंग्रोव वन है। क्या नाम से जाना जाता है? ये मैंग्रोव वन से जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ये बनाया गया ये डेल्टा भी है। सुंदरवन का डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, सुंदरवन डेल्टा भी है। वन का नाम सुंदरी के पेड़ों पर नाम पर रखा गया है। सुंदरी वृक्ष पाया जाता है यहाँ, जिसके नाम पर ये वन का नाम रखा गया है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का राज्य अपनी कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत खाली स्थान है? तो देखिए 90वें प्रश्न का ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। तो सही आंसर होगा मिजोरम का है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भील जो है ये भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में उड़ीसा के बाद सबसे अधिक जनजातियाँ हैं। मध्य प्रदेश में उड़ीसा के बाद जो है सबसे अधिक जनजातियाँ हैं, सबसे अधिक जनजाति उड़ीसा में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में, ये बताया जा रहा है। और 2011 की जो जनगणना हुई थी ये भारत की 15वीं जनगणना थी, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट इतने फैक्ट बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप करते चलिए, तो इसमें जो है आप क्वेश्चन पकड़ पाएंगे आगे।
चलिए अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य के क्षेत्र के बीच स्थित है? मालवा का पठार, मारवाड़ का पठार, छोटा नागपुर पठार और दक्कन का पठार। तो सही आंसर हो जाएगा ये मालवा का जो पठार है ये जो है अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और यह पठार ज्वालामुखी उत्पत्ति द्वारा बना है। कौन सा? ज्वालामुखी उत्पत्ति द्वारा मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ये फैला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि क्षेत्र भी पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में आपका हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में ये जो गुफा है उसके बारे में पूछा गया था कि ये किस क्षेत्र में स्थित है। दंडकारण्य गुफा, कौन सा गुफा था जी वो? नहीं यार, क्या गुफा था? रुक गया मैं, भूल गया उसको गुफा का। अबुझमाड़ नहीं, क्या गुफा था वो जो पूछा है कहाँ स्थित है करके? कौन सा गुफा? कुटुम सर नहीं पूछा जी? इतना सारा गाँव भी कुटुम सर को पूछा था ना। चलो 11वां नंबर क्वेश्चन याद रखना, इसमें थोड़ा काटना पड़ेगा मुझे, ठीक है? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले एक चीज़ बता दूं, अभी फिलहाल कुटुम सर की गुफा किस क्षेत्र में स्थित है ऐसा पूछा गया, इसलिए हम 10वां नंबर का क्वेश्चन किए हैं। चलिए अगला है मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में किस में पाया जाता है? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, कार निकोबार, उत्तरी अंडमान। तो ये उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। अब देखिए उत्तरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्राथमिक क्षेत्र है जहाँ मैंग्रोव प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। मैंग्रोव क्या होता है, और मैंग्रोव जो है कार्बन अवशोषण में भी योगदान देते हैं, ये भी याद रखेंगे, कार्बन अवशोषण में योगदान देते हैं जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। तो कभी कभी स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जब हम कर लेते हैं तो ये हमें हेल्प करते हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम। तो सही आंसर होगा ये सिक्किम जो है, ये जो है सिक्किम म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। ये मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैप है, इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये जो सिक्किम जो है ये चीन, भूटान, चीन और नेपाल के साथ, इस मैप में देखिए भूटान, चीन, यहाँ से भूटान, ये वाला यहाँ देख सकते हैं, ये भूटान, यहाँ पे चीन, ये वाला जो भाग है चीन, और नेपाल के साथ यही है बीच में, इसके साथ जो है क्या करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है सिक्किम। तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो देखिए चना, कपास, मटर, गेहूँ। तो इस टाइप से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कपास जो है क्या है, ये जो है आपके खरीफ फसल के उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? तो देखिए ये जो है सूरत, पन्ना, मुंबई और जयपुर। तो सूरत को भारत का डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो देखिए ये जो है जास्कर, लद्दाख श्रेणी, पूर्वी काराकोरम श्रेणी और धौलागिर श्रेणी। तो देखिए कौन सा आंसर होगा, ये 15वें का, ये जास्कर श्रेणी में है। जोजिला दर्रा जो है ये जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है। तो रोहतांग दर्रा है, बारा दर्रा है और सिपकिला दर्रा है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। सिक्किम में कौन कौन सा है? तो सिक्किम में जो है देखिए नाथुला दर्रा है और जेलेप दर्रा है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? 16वें नंबर का, तुंगभद्रा, पेन्ना, कृष्णा और गोदावरी। तो सही आंसर होगा इसका, कृष्णा नदी पर बनाया गया है ये। और श्री सैलम परियोजना देश की 12वीं सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। श्री सैलम जल विद्युत स्टेशन भारत की 3री सबसे बड़ी निर्माण परियोजना है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए मेंटल, क्रस्ट, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। तो सही आंसर कौन सा है? ये बाहरी कोर जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो कोर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अगला जो है देखते हैं अगला क्वेश्चन, सतलज नदी किस दर्रे में, सतलज नदी जो है किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? जोजिला, नाथुला, लेपुलेख और सिपकिला। तो देखिए 18वें नंबर का, ये सिपकिला से, किससे? ये जो सतलज नदी है ये सिपकिला दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। और सिपकिला जो है ये भारत तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है, जो ये जो है ध्यान रखेंगे, यह दर्रा सिक्किम में नाथुला, उत्तराखंड में लेपुलेख के
बाद तिब्बत के साथ व्यापार करने के लिए भारत की तीसरी सीमा स्थान है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सा नहीं है? देखिए तीस्ता, सियांग, टोंस और मानस। तो ये टोंस जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ नहीं हैं, क्योंकि नदियाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए नदियाँ, दर्रा और पर्वत सारे चीज़ शामिल किए गए हैं इस क्वेश्चन में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है और पीर पंजाल श्रेणी को काटता है? रोहतांग दर्रा, रोहतास दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और नाथुला दर्रा। तो ये रोहतास जो दर्रा है यही है इसका सही आंसर 20वें का। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 का। अपातानी जनजाति निम्नलिखित स्थानों पर पाई जाती है। देखिए हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये दोस्तों जो है अपातानी ये जो जनजातियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 21 का डी। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में वर्ष खाली स्थान को महान विभाजक वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। 1901, 21, 41 और 51। तो सही आंसर होगा 1921 को भारत जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में माना जाता है। तो 22 का बी जो है करेक्ट आंसर है। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जब मृत्यु दर में गिरावट शुरू हुई जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर तेजी से आई और दूसरा चरण था ये, तो ये भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में कैंसर का उत्पादन विशेष रूप से एक राज्य में होता है। देखिए केसर का उत्पादन, कैंसर नहीं सॉरी केसर का उत्पादन कहाँ होता है? असम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और मेघालय। तो 23 का जम्मू और कश्मीर ये जो है सही आंसर होगा। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर है, ये भी आपको याद रखना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। महान हिमालय में मानसरोवर झील के पास भारतीय उपमहाद्वीप की 3 प्रमुख नदियां अपना उद्गम पाती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? सिंधु, झेलम और सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलज और यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। तो बिल्कुल सही है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। तो ये 24 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? देखिए ये ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो ये भी जरूर करें आप। इरेस्टोदेनिस, हेरोडोटस, हिप्पोक्रेटस और हिकैटियस। तो हिकैटियस जो है भूगोल के जनक या पिता के रूप में जाने जाते हैं। डी जो है करेक्ट आंसर है। 26वें नंबर क्वेश्चन है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह, ये सभी। तो 26 का उपग्रह कहते हैं इसको। सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? 27। तो ये कैपलर ने किया था। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। सौर मंडल की खोज किसने की? 28 नंबर का क्वेश्चन, तो ये कॉपरनिकस ने की थी। ए यहाँ भी करेक्ट आंसर होगा। 29 है। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 29 का। तो हेरोडोटस, हिकैटियस, हिप्पोक्रेटस और इरेस्टोथनीज। तो ये जो है डी इरेटोस्थनीज ये जो है प्रयोग किए थे। जियोग्राफिका शब्द का पहली बार प्रथम प्रयोग किया था इन्होंने सर्वप्रथम। तो डी यहाँ पे 29 का सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बेतवा, ताप्ती, कृष्णा, नर्मदा। तो आप सभी जानते हैं नर्मदा नदी निकलती है, और ये पूछा गया भी क्वेश्चन है, बार बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं। ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से? विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, यह भी याद रखना है। और जबकि ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश के सतपुड़ा से निकलती है, ये भी याद रखिएगा। ताप्ती मध्य प्रदेश के सतपुड़ा से और बेतवा विंध्याचल की पहाड़ियों से। चलिए अगला क्वेश्चन है। राम सेतु किस जलमड्रूम में स्थित है? तो देखिए बेरिंग जलमड्रूम, पल्क जलमड्रूम, कक जलमड्रूम और जो है तेब्रो जलमड्रूम। तो 31 नंबर का क्वेश्चन, ये जो है पल्क जलमड्रूम में स्थित है। और पल्क जलमड्रूम भारत के तमिलनाडु व श्रीलंका के मन्नार के बीच स्थित है। इसका नाम रॉबर्ट पल्क के नाम पर रखा गया है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है या नवीनतम श्रेणी है? ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है तो कौन सा आएगा इसका? सह्याद्री, अरावली, हिमालय और सतपुड़ा। तो देखिए 32 नंबर का जो क्वेश्चन ये हिमालय है। कौन सा है? हिमालय जो है ये नवीनतम पर्वत श्रेणी है भारत का, ये भी याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी
और जो है कंचनजंगा। तो K2 गार्डियन आस्टिन सभी जानते हैं कि ये कंचनजंगा जो है ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी कभी हम एवरेस्ट ले लेते हैं जबकि ये हिमालय का उच्च शिखर है और भारत का पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आप जरूर अपने जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहते हैं तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिसे ध्यान रखें, और जैसे ही हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसम्मति से हुई है? तो टेथिस से हुई, आप सभी जानते हैं। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रांस हिमालय, महान, पीर पंजाल और शिवालिक। तो 35 का शिवालिक के नाम से जाना जाता है ये जो पाद प्रदेश है। तो 35 का डी जो है करेक्ट आंसर है। 36 नंबर देखते हैं। नंदा देवी चोटी किस राज्य, प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, असम। तो देखिए 36 तक ये उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में? उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? देखिए थोड़ा सा इस टाइप से नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। थाईलैंड, नेपाल, बलूचिस्तान और म्यांमार। तो सही आंसर होगा ये म्यांमार में स्थित है। कहाँ है? म्यांमार। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी चोटी है, देखिए पंजाब हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग, कुमायूं हिमालय का भाग, असम हिमालय का भाग। तो ये जो है कुमायूं हिमालय का भाग है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, तो ये कौन सा है? अनामुड़ी, डोडाबेट्टा, महेंद्रगिरी। तो सही आंसर है महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। 39 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। तो देखिए 40वें नंबर का ये क्या है? शिवराय पहाड़ी, अन्नामलाई, नीलगिरी और पालिनी। तो नीलगिरी पहाड़ी इसका सही आंसर होगा। चलिए 41 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मर्ग के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। तो देखिए पूर्व नाम क्या था? ये राकापोशी, सागरमाथा, कृष्णागिरी। तो सही आंसर है कृष्णागिरी। 42 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कथन है, कथन और कारण वाला है। तो देखिए कथन है, हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है, ये कहा गया है। कथन दूसरा भी दिया है, बी है। कथन 2 है, ए और बी। हिंद महासागर का आकार एस आकार की प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। दिए गए विकल्प में सही का चयन कीजिए। ए और बी दोनों सत्य हैं, ये नहीं है। ए और बी दोनों असत्य हैं, बिल्कुल सही। ए और बी दोनों जो कथन कहा गया ये दोनों असत्य है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूपर पट्टी का प्रमुख तत्व है? एल्यूमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन है, आप सभी जानते हैं। जो ऑप्शन देता है उसके अनुसार से हमें आंसर लेना है। भूपर पट्टी की सबसे प्रचुर तत्व जो है ऑक्सीजन है, 46.1%। और भूपर पट्टी में दूसरा सबसे प्रचुर खनिज जो है ये सिलिकॉन है। ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह में सुनामी किस वर्ष में आई थी? तो देखिए 45 नंबर का, ये 2001, 2002, 2012 और 2004। तो सही आंसर 2004 में आया था। भूकंप जो है, देखिए सुनामी भूकंप या समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होने वाले लहरों की एक श्रृंखला है सुनामी जो है। अब देखिए ये दिसंबर 2004 में हिंद महासागर की सुनामी ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के तटों को प्रभावित किया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो देखिए बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये जो मुंडा जो जनजाति है ये झारखंड में निवास करती। बिरसा मुंडा आप छत्तीसगढ़ में पढ़े होंगे जीके जीएस में, तो वही मुंडा, तो ये मुंडा जनजाति कहाँ है? झारखंड में। 46 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? तो देखिए मैनोमीटर, सिस्मोग्राफ। तो देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? थोड़ा इस तरह से आगे पीछे करता है, जबकि ये सही आंसर सिस्मोग्राफ है। तो देखिए भूकंप मापने का भी यंत्र है ये, ऐसा भी पूछता है तो भी आंसर यही होगा। चलिए 48 नंबर, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? सीमा, सियाल, निफे। तो क्या होगा क्रम, क्या होगा इसका? देखिए 48 नंबर का, तो चलिए ये क्रम होगा सियाल। पहले आएगा सियाल, फिर उसके बाद आएगा सीमा, फिर उसके बाद आएगा निफे। सियाल, सीमा, निफे। तो बी यहाँ पे कूट में आंसर पूछा गया है, तो ये बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 49 का, भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है?
तो ये जो है सीमा में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। ये अच्छे से याद करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन शामिल किया गया है प्रैक्टिस के लिए आपका। 50वां है, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहा की प्रधानता है? तो ये जो है सीमा, निफे, सियाल और किसी में भी नहीं। तो सही आंसर है किस में है इसका? निफे में जो है निकल और लोहा की प्रधानता पाई जाती है, निफे। 50 का बी जो है करेक्ट आंसर है। और चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको कमेंट करके आंसर में, कमेंट सेक्शन में आपका आंसर देना है, और जितना डिटेल हो सके आप जरूर लिखें क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप लिख देते हैं तो एग्जाम सेंटर में बिल्कुल नहीं भूलते, तो लिखने का प्रयास जरूर किया करें, कमेंट जरूर किया करें। कमेंट में कोई कंजूसी नहीं, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो वो भी आपको याद रहता है। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये 4 राज्य है यहाँ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। तो किस में है ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था, मॉडल पेपर था। दूसरा मॉडल पेपर भी जल्द ही आएगा और पूरा सिलेबस वाइज प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती का कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड का भी एक टाइम वीडियो जारी होगा और मत्स्य निरीक्षक का जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी होगा। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें, लाइक जरूर कर दें हमें प्रमोट करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।